हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग कर्मा रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, जिस इंसान ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, उस पर्सन को इस वक्त पे क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस समय पे क्या कर्मा है जो वो फेस करेंगे। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट कर रही है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जान दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर उस पर्सन के हो सकते हैं जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई है। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर 7 जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जून मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 10 अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर्मा ये पर्सन इस वक्त पे फेस कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में इस समय पे। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहली एनर्जी में देखूँ ना, तो मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिसको ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। कोई ऐसा पर्सन जिसे ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट मानते थे, जिसे बहुत ज़्यादा खास मानते थे। उस पर्सन से इनको डिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। वो पर्सन इनकी लाइफ से दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो पर्सन इन्हें छोड़ कर जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये इस वक्त पे बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो भी पर्सन थे ना इनकी लाइफ में, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। इनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते थे। उस पर्सन के लिए ये हमेशा इमोशनली अवेलेबल भी रहते थे, हमेशा हर एक चीज़ करने के लिए तैयार रहते थे। जिस तरीके का प्यार आप करते हैं अपने पार्टनर से, उसी तरीके से ये पर्सन ना उस पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू अपनी लाइफ में करते थे। लेकिन इस वक्त पे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो पर्सन इन्हें छोड़कर बहुत दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, एक दूरी आ गई है, जिस वजह से ये बार बार उनके साथ बीते हुए मोमेंट्स को याद करके परेशान होते हैं, उनके बारे में सोच कर परेशान होते हैं। कोई भी इंसान ना लाइफ में कितना ही बुरा हो, भले ही आपकी लाइफ में ये विलन है, लेकिन किसी की लाइफ में तो ऐसा होगा ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा मायने रखते होंगे। कोई तो इनकी लाइफ में ऐसा पर्सन होगा जिससे ये बहुत प्यार करते होंगे। वही पर्सन इनकी लाइफ से दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। वही खास इंसान जो इनके लिए बहुत वैल्यू करता था, वो अभी इनसे बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से ये इस वक्त पे बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आप लोगों की लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करे। इस पर्सन ने आपको आपके पार्टनर से दूर कर दिया, आपको आपके उस खास इंसान से दूर कर दिया था, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या जिसे कि आप बहुत वैल्यू करते थे। तो वही कर्मा अभी ये भी फेस कर रहे हैं। इन्हें भी अभी अपनी लाइफ के उस खास इंसान से दूर जाना पड़ रहा है, जिसको ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जिसको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत दुखी रहते हैं, बहुत सैड रहते हैं और ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है ना कि ये पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते थे, एक अच्छी पोजीशन में बैठना चाहते थे। इनको ना अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करना था, इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल करनी थी। फिर उसके लिए भले ही इनको किसी का बुरा करना पड़े, भले ही उसके लिए किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़े, ये हर एक चीज़ करने के लिए तैयार थे। ये हर एक चीज़ करके उस पदवी को पाना चाहते थे, उस एक पोजीशन को पाना चाहते थे अपनी लाइफ में। एक तरीके से सबकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे, कंट्रोल करना चाह रहे थे। लेकिन इस वक्त पे इनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी खुद की लाइफ में उतना बैलेंस नहीं है। इनकी खुद की लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, वो अचीवमेंट हासिल नहीं हो पा रही है जो कि ये करना चाहते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं, एक जगह पर बैठे रहते हैं। आजकल इनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा रूड हो गया है, लोगों के साथ बहुत रूडली व्यवहार करते हैं, बहुत ज़्यादा रूडली बातें करते हैं, जिसकी वजह से लोग इनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। और ना ही इनको लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसको ये ग्रैब करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, उस पोजीशन को हासिल कर सके जो कि अपनी ज़िंदगी में चाहते थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी ऐसी पोजीशन में था जहाँ पर पे लोगों को रूल किया करते थे, लेकिन अभी इनकी लाइफ में सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो होती हुई नज़र आ रही हैं। स्पीड या फिर ग्रोथ इनकी लाइफ में नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में या परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना किसी सीवियर हेल्थ इश्यूज से भी इस वक्त पे गुजर रहा है। कोई हेल्थ इश्यूज इस पर्सन को हुआ है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी लाइफ पे परेशान है, या फिर हार्ट ब्रेक इनको मिला है अपनी लाइफ में। या तो ये बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं या फिर किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं,
जिसकी वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्हें लग रहा है कि इनके आसपास के जो लोग हैं वो बस इनको धोखा देते हैं, इनको चीट करते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं, मतलब के लिए इनसे जुड़ते हैं, बल्कि इनको कोई सपोर्ट नहीं करता, इनको कोई साथ नहीं देता। रियलिटी में ये पर्सन खुद भी वैसे ही है। रियलिटी में ये भी लोगों के साथ वही करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए जुड़ते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं और प्रॉफिट निकल जाने के बाद उनको बिल्कुल हर्ट करके छोड़ देते हैं। लेकिन जब इनकी खुद की लाइफ में वो सब चीज़ें हो रही है ना, जब इनकी खुद की लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तब इनको लग रहा है, तब ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि बस मेरे ही साथ सब कुछ होता है, मैं तो लोगों के लिए बहुत अच्छा हूँ, मैं तो लोगों के लिए बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सबकी बहुत हेल्प करती हूँ, बट मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। बट ये भूल जाते हैं कि इन्होंने भी वही सब चीज़ें की हैं, इन्होंने भी वही चीज़ की है, इस वजह से इनको ये कर्मा मिल रहा है। इस वक्त इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिस पे ये विश्वास कर सकें। बहुत अकेलापन है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर पे ये खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कोई भी इनसे सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता, कोई भी इनसे कनेक्ट नहीं होना चाहता, ये तो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, ये तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में है, जहाँ पर पे इनको किसी से भी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, किसी से भी कुछ हासिल नहीं हो पाता है, सपोर्ट कोई नहीं करता है, कोई मदद नहीं करता है। इन्हें ये लग रहा है ना कि इनको मदद करने वाला कोई पर्सन नहीं है, जबकि जब इनके पास थे लोग, इनके आसपास जो पॉजिटिव लोग थे जो इनके लिए सब कुछ करते थे, उनको तो इन्होंने छोड़ दिया, उनको तो इन्होंने धोखा दे दिया। अब ये उन लोगों में सच्चाई ढूंढ रहे हैं, उन लोगों में ट्रस्टवर्दी पर्सन ढूंढ रहे हैं जो इनकी मदद करना ही नहीं चाहते हैं। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको समझ नहीं आ रहा कि विश्वास किया जाए तो किस पे किया जाए, किस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे डिपेंडेंट हुआ जाए। एक इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत तो होती है ना। जिस वक्त वो टूटता है, जिस वक्त वो बिखरता है, उस वक्त उन्हें कोई साथ तो चाहिए जिस पे वो डिपेंड हो सके। बट इनकी लाइफ में तो ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जिस पे डिपेंड हो सकते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें इन्होंने दी थी, जो चीज़ें इन्होंने की थी अपनी लाइफ में, जो कर्मा इन्होंने किए हैं ना जमा अपनी लाइफ में, वही फल अभी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। जो मैनिपुलेशन इन्होंने दूसरों की लाइफ में क्रिएट किया, जो प्रॉब्लम, जो डिफ़िकल्टीज़ इन्होंने दूसरों की लाइफ में क्रिएट की है अपने झूठ के ज़रिए, अपने धोखे के ज़रिए, वही चीज़ें इस वक्त अपनी लाइफ में फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो साइकिल जो होता है ना, कर्मा का साइकिल, वो घूम कर इनके ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। एक एक कर्मा जो इन्होंने किया था वो इनको वापस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब जब ये अपनी लाइफ में वो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि बस इनके ही साथ सब कुछ होता है, इनको ही दुख मिलते हैं, इनको ही तकलीफ़ मिलती है। ऐसा नज़र आ रहा है। इस वक्त इनको मिरर फेस कराया जा रहा है, इस वक्त इनको वही चीज़ें फेस कराई जा रही हैं लाइफ में जो इन्होंने दूसरों की लाइफ में क्रिएट की हैं। एक तरीके से वो साइकिल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, एक तरीके से वो कर्म का चक्र घूमता हुआ नज़र आ रहा है और इन्हें अपने कर्म फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें अपने कर्म मिल रहे हैं, जो इन्होंने किया था वो इनको रिटर्न में वापस दिया जा रहा है। इस वक्त इनकी लाइफ में बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत प्रॉब्लम है और किस्मत इनका साथ नहीं दे रही, लक इनका साथ नहीं दे रहा। जहाँ पर भी कुछ करने जाते हैं, जहाँ पर भी कुछ अपनी तरफ से कोशिश करने जाते हैं, वहाँ पर पे इनको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते, उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। ऐसा नज़र आ रहा है होपलेस हो चुके हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में। इस वक्त तो स्पेशली बहुत ज़्यादा होपलेस नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनको कोई भी होप नज़र नहीं आ रही अपने आँखों के सामने, जहाँ पर इनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें, किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और ये प्रॉब्लम ना जनरली इनकी लाइफ में नहीं, फाइनेंस में भी दिखाई दे रही है। फाइनेंस में भी बहुत प्रॉब्लम है इनको, जहाँ पर पे ये फाइनेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे ना, वो चीज़ें भी इनसे दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिनसे इनकी लाइफ में ग्रोथ हो सके, फिर से उनकी लाइफ वैसी हो सके जैसी हुआ करती थी। बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, लेकिन कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, चीज़ें उस तरीके से सही नहीं हो पा रही। ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना कोई साथ देने वाला है, ना अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सही चल रही हैं और हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त अपनी लाइफ की सारी डिफ़िकल्टीज़ को बार बार जब देखते हैं, बार बार जब सोचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इनको लगने लगता है कि बस मेरे ही साथ सब कुछ हो रहा है, मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इस पर्सन की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं। हो सकता है आपको ये सब चीज़ें सामने से दिखती नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे। रिसेंटली ही इनको कुछ हुआ था जिसकी वजह से इनको मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ रही थी। ये मेडिकेशन में इस वक्त पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये परेशान है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ सीवियर इनको हो गया है या फिर कुछ सीवियर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमेशा चलती रहती हैं, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती कि दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रही है। इसी तरीके से ये अपना कर्मा इस वक्त पे फेस कर रहे हैं। इसी तरीके से इनको धीरे धीरे करके इनका कर्मा फेस कराया जा रहा है। जो इन्होंने लोगों की लाइफ में क्रिएट किया वही इनको वापस मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो ये इस पर्सन की कर्मा रीडिंग है। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें।
थैंक यू।